represents 0.357 bar in form of P by Q. Form P by Q. Let us suppose P by Q के form में सोच रहे हैं. So step 1 होता हमारा. Step 1 में हम इसको x के इक्वल्स टू पुट करते हैं 0.357 पे बार, राइट. स्टेप 2 हम यहाँ पे करते हैं इसको x is equals to 0.357 and so on. Now डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं. डेसिमल के बाद की 3 डिजिट्स यहाँ पर रिपीट हो रही हैं. तो जब डेसिमल के बाद की 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो दोनों तरफ किसका 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, राइट. प्योर रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में, प्योर रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, जितनी डिजिट्स पे बार है, सभी डिजिट्स पे बार होगा. तो सिर्फ डेसिमल के बाद के डिजिट्स जितनी भी होगी उतने 10 की पावर का हमको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं तो हमको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. स्टेप 3 is what 1000 x that should be equals to, जब मैं 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा डेसिमल 3 प्लेस राइट साइड से रख जाएगा. तो 1 2 3 that is 357.357 right, and so on. Or you can say that, which implies that 1000x is equal to 357.357 का बार आ जाएगा यहाँ पे. So this one is equation 1 and this one is equation 2. Now in step 4, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, हर बार देखिए एक ही तरीके का पैटर्न है, एक ही तरह की इक्वेशन है. तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, राइट. तो इक्वेशन 2 दैट इज 1000x माइनस इक्वेशन 1 दैट इज x. देन इक्वेशन 2 राइट साइड 357.357 पे बाद माइनस इक्वेशन 1 that is 0.357 पे बार. So you can see clearly कि यहाँ पे डेसिमल के बाद के जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. So यहाँ पर क्या बचेगा, 1000 x minus x कितना बचेगा, 999x, right. That is equals to यहाँ पर क्या बचेगा, only 357, right. So by this you can see that x is equal to what, 357 upon 999 और x की वैल्यू क्या थी, 0.357 का बार बराबर 357 upon 999. और इसको कैंसिल होगा अगर ये 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 9 जा 27 119 है, that is equals to 119 upon 111 333. Again cancel. तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है. तो यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था, देखिए कि जब प्योर रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में डेसिमल के बाद एक नंबर का रिपीटेशन था तो वो नंबर अपॉन 9 आ रहा था आंसर. जब 2 नंबर्स रिपीट हुए तो वो डिजिट्स अपॉन 99 हुआ. जब 3 डिजिट्स रिपीट हुए तो वो 3 डिजिट्स अपॉन 999 आया. मतलब जब मैंने 0.3 बार लिया था तो आंसर आया था 3/9. जब मैंने 0.27 बार लिया तो 27/99 आया. जब मैंने 0.357 बार लिया तो
आंसर आया 357/99, राइट। तो ये एक तरह का पैटर्न रिप्रेजेंट करता है और इस पैटर्न को हम कुछ और क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, राइट, जिससे कि वो क्वेश्चंस ज्यादा आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो हम देखते हैं, देखिए इसके बाद जो हमने पैटर्न को यूज किया, ये देखिए ये क्वेश्चन था 1.27 बार वाला और उसका आंसर हमारा कुछ इस तरीके से निकला था। तो अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो किस तरीके से करें? नाउ रिप्रेजेंट्स 1.27 बार in form of p by q, राइट। तो इसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले 1.27 बार को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 0.27 का बार। नाउ वी नो दैट 0.27 का बार इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा 27/99, राइट, 27/99। सो अगर शॉर्ट में करना हो, अदरवाइज अगर पूरा करना है तो फिर पूरा मेथड है ही आपके पास। तो अगर शॉर्ट में करना है तो ये आसान तरीका। सो इट मींस 1.27 का बार इज इक्वल टू 1 प्लस 27/99 और 27/99 इज व्हाट, क्या था? 9 3 27, 3/11। तो ये यहाँ से डायरेक्ट हो गया, तो 1 प्लस 3/11 और यहाँ से अगर आप इसको एलसीएम लें, सो दिस विल बिकम्स 11 आएगा एलसीएम, 11 1 जा 11 प्लस 3, दैट इज 14/11। तो ये देखिए शॉर्ट में हो गया, टाइम सेविंग प्रोसेस। So in this case 1.27 bar is equals to 14/11। ऐसे किसी भी क्वेश्चन पर ये पैटर्न 0 पॉइंट समथिंग इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन के लिए ही है यहाँ पे। तो जैसे 1.27 हो गया, 3.59 हो गया, 3.3 बार हो गया, 3.367 हो गया। तो आप डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले नंबर को अलग कर लें और डेसिमल वाले फॉर्मेट को अलग कर लें और उनको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी आप आंसर ला सकते हैं। सो ये एक प्रोसीजर होगा। Show that 0.235 मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 पॉइंट के बाद 2 को छोड़ के 35 डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है, 35। सो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि पहचानिए कि ये प्योर रिकरिंग है या नहीं है। तो यस, ये प्योर रिकरिंग नहीं है क्योंकि एक नंबर ऐसा है जिसपे कि बार नहीं लगा हुआ। तो जब एक नंबर ऐसा है जिसपे कि बार नहीं लगा हुआ है तो ये मिक्स्ड रिकरिंग है। तो सबसे पहले स्टेप में स्टेप 1 x is equal to 0.2 और 35 पे बार है। सबसे पहली बात कि बार किस पे है? 35 पे। पहले तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है। सो दिस वन इज मिक्स्ड रिकरिंग, राइट, मिक्स्ड रिकरिंग। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम बात करें इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब सॉल्व किया जाएगा तो हमको बार वाले नंबर्स नहीं देखने हैं, वो नंबर्स देखने हैं जिन पे बार नहीं है। कौन से नंबर देखने हैं? जिन पे बार नहीं है। डेसिमल के बाद वो नंबर जिन पे बार नहीं है।
तो ऐसे जितने नंबर हो जिन पे की बार नहीं हो, जो रिपीट ना हो रहे हो, 10 की उतनी पावर से दोनों साइड, दोनों तरफ हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पिछले केस में क्या था, प्योर रिकरिंग फॉर्म में क्या था, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स पे बार होता था 10 की उतनी पावर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे। पर जब मिक्स्ड रिकरिंग फॉर्म होगा तो मिक्स्ड रिकरिंग में हमको क्या करना है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स ऐसे हों जिन पे बार नहीं हो, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, हमको 10 की उतनी पावर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिस पे बार नहीं है, दैट इज 2, तो हमको 10 की पावर 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। जितने डिजिट्स ऐसे हो, एक ही डिजिट है तो 10 की पावर 1 से, ठीक है। तो स्टेप 2, स्टेप 2, both sides multiply 10 की पावर 1। क्यों? स्टेप 2, बिकॉज there is only one digit that is 2, which is not repeated after decimal, राइट। वहां पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट 2 ऐसी है जो कि रिपीट नहीं हो रही है, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो जितनी ऐसी डिजिट्स होंगी 10 की उतनी पावर का हमको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 10x इज इक्वल टू, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो डेसिमल एक पॉइंट आगे सरक जाएगा, राइट। मतलब ये हो जाएगा 10 इंटू 0.235 पे बार। So then this will becomes, which implies that 10x is equal to 2.35 पे बार हो जाएगी, राइट। 2.35 पे बार, कोई दिक्कत ना। अब यहाँ पर देखिए वही कहानी, यहाँ पर देखिए वही कहानी प्रीवियस अभी अभी हमने देखा था। So which implies that my dear 10x is equal to, you can write it as 2 plus 0.35 पे बार, राइट। और 35 पे बार का मतलब क्या हो गया, 35/99। अभी अभी हमने डिस्कस किया था इसके पहले, 0.3 पे बार था तो 3/9 आया था, 0.27 पे बार था तो 27/99 आया था, 0.313 पे बार था तो 313/999 आया था। तो यहाँ पे 0.35 बार है तो क्या हो जाएगा ये, so this implies that 10x is equal to 2 plus 35/99, right। और इसके बाद आप इसको एलसीएम ले लीजिए। So here becomes 10x is equal to LCM 99, sorry, 99 into 2, 2 9 जा 18, 1 बचा 2 9 जा 18 और 1 98 plus 35. So you can see here it implies that 10x is equal to what,
198 प्लस 35 कितना हो गया? 8 और 5 कितना हो गया? 13, 1 बचा, 9 3 12 और 1 कितना हो गया? 13, फिर से 1 बचा और 1 और 1 कितना बचा? 2 अपॉन 99। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो गया यहाँ से, which implies that x is equal to what? 233 अपॉन 10 कहाँ नीचे चला गया तो 990। Can it be divided by some natural or some integer? So this one is your answer, right? एक बार और उसको देखें, सिंपल वे था। देखिए ये क्वेश्चन था आपका x इज इक्वल्स टू 0.235 बार, मिक्स्ड रिकरिंग फॉर्म था, डेसिमल के बाद 2 एक ऐसा डिजिट था जिसपे कि रिपीटेशन नहीं था। तो जो ऐसा डिजिट, ऐसे जितने भी डिजिट्स होंगे 10 की उतनी पावर से हमको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट था तो हमने 10 की पावर 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। सो दिस विल बिकम्स 10x और दिस विल बिकम्स 10 into 0.235 बार। तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल 1 पॉइंट आगे सरक जाएगा। सो दिस विल बिकम्स 2.35 बार। 2.35 पे बार पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 plus 0.35 बार। 0.35 बार can be represented as 35 by 99। You can take LCM 99 and solve it। तो ये आ जाएगा आपका 233 upon 99, 10x is equals to x is equals to what? 233 upon 990। और x क्या था आपका? 0.235 बार, that is equals to 0.235 बार। So इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करें, ये तो ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं। 0.6 बार, 0.47 पे बार, 0.001 पे बार। तो मिक्स्ड रिकरिंग में देखते हैं 0.47 पे बार। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर 0.47 पे बार, ठीक है। तो स्टेप 1 अगर हम यहाँ बात करें, सो x इज इक्वल टू टेक 0.4 और यहाँ देखिए 7 पे बार है। तो मैंने आपको क्या बताया, मिक्स्ड रिकरिंग है। सबसे पहली बात मिक्स्ड रिकरिंग पहचानिए पहले क्या है, क्योंकि दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग है। मिक्स्ड रिकरिंग फॉर्मेट में, मिक्स्ड रिकरिंग में हम क्या देखते हैं, डेसिमल के बाद ऐसे डिजिट्स जिन पे बार नहीं लगा हुआ है, राइट। तो ऐसा केवल एक ही डिजिट है। तो स्टेप 2 आ जाएगी यहाँ पे। स्टेप 2 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, राइट, क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट ऐसा है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद। सो यहाँ पर 10x हो जाएगा, 10 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट ऐसी है 4 जो कि रिपीट नहीं हो रही, 7 रिपीट हो रहा है। सो 10 into 4 0.47 पे 7 पे बार। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10x इज इक्वल टू, जब 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो डेसिमल एक पॉइंट राइट साइड सकेगा, दैट इज 4.7 बार।
और आप इस 4.7 बार को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 0.7 का बार। 0.3 के बार को हमने क्या लिखा था 3/9। 0.2 के बार को मैंने क्या बोला था 2/9। 0.7 के बार क्या हो जाएगा 7/9 बाय द सेम प्रोसीजर जो हमने प्योर रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में किया था, राइट। तो यहाँ से बाय दिस आप यहाँ पर देख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 7/9, राइट। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 9 आएगा, यहाँ पे 4/1 कर सकते हैं, कुछ नहीं है। तो 9 4 36 प्लस 7 × 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं which implies that 10x is equal to 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा 43/9। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं which implies that x is equal to 43/90। x is equal to 43/90। x क्या था आपका 0.47 का बार, that is 0.4 और ये 7 है बार। तो 0.47 का बार कैसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा 43/90, राइट। ये हो गया। अनदर वन, हम मिक्स्ड रिकरिंग की बात कर रहे हैं तो फोर्थ की बात कर लें, दैट इज 0.00352 पे बार है। 0.003 और 52 पे बार है। कौन सा क्वेश्चन है ये? फोर्थ, राइट। तो फोर्थ पार्ट इसी का देखते हैं। स्टेप 1, x is equal to 0.00 क्या था 352 पे बार 352 पे बार है यहाँ पे, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ 52 पे बार है। तो 52 के ऊपर बार है यहाँ पे। स्टेप 1। अब यहाँ पे स्टेप 2 की बात करेंगे। स्टेप 2, तो स्टेप 2 में चूंकि मिक्स्ड रिकरिंग है, ये क्या है मिक्स्ड रिकरिंग, और मिक्स्ड रिकरिंग में हमको क्या देखना है कि डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिन पे बार नहीं है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद यू कैन सी क्लियरली कि 1 2 और 3 0 0 3 तीन डिजिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। तो जितने ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनके ऊपर बार नहीं होता है, हमको 10 की उतनी पावर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होता है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पर 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पे जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा 1000 इंटू 0.0035482, तो 52 पे बार है। तो यहाँ पे थाउजेंड्स है तो डेसिमल 3 प्लेस राइट साइड शिफ्ट होगा, मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 3.52 पे बार, और यू कैन से दैट 3.52 पे बार मतलब 3 प्लस 0.52 पे बार। Now since we know that 0.52 पे बार का मतलब क्या होता है 52/99, right? So it implies that 1000x is equal to what? 3 plus 52/99, right? So by taking LCM, अगर हम यहाँ पे LCM लें तो आप क्लियरली देख सकते हैं 1000x is equal to LCM क्या आएगा, यहाँ पे 3/1 लिख सकते हैं, you can take 3/1। यहाँ पे LCM जो आएगा वो 99 आएगा। Now 99 3 जा 3 9 जा 27, 2 बचा 3 9 जा 27 और 2 29, 297 plus 52। So you can see clearly here
1000x is equals to 297 plus 52, तो 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 5 14, 1 बचा और 2 और 1 3, 349 upon 99. So which implies that, अगर हम यहाँ देखें, which implies that so x is equals to 349 upon 99,000, or it can be divided or not. Right. So क्या था आपका क्वेश्चन? x क्या था आपका? 0.003 और 52 के बाद can be represented in the form of p by q 349 upon 99,000. तो इस तरह से हमको मिक्स्ड रिकरिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने, एक ही पैटर्न है। प्योर रिकरिंग सॉल्व करने का भी एक ही तरीका है, मिक्स्ड रिकरिंग फॉर्म सॉल्व करने का भी एक ही सेम पैटर्न, मतलब एक अलग तरीका है, पर एक सिंगल ही तरीका है। यहाँ पे कुछ प्योर रिकरिंग फॉर्म भी दिए हुए हैं। अगर मैं 0.6 बार की बात करूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 0.6 बार है ना। अगर मैं 0.1 वाले की बात करता हूँ 0.6 बार है ना, तो स्टेप 1 क्या आएगी? स्टेप 1 में x is equals to 0.6 बार, प्योर रिकरिंग है, इक्वेशन 1 ले लिया। स्टेप 2 क्या थी? इसको ओपन कर लें, x बराबर 0.666, राइट। स्टेप 3 ये था कि प्योर रिकरिंग में डेसिमल के बाद जितने नंबर्स पे डिजिट्स हैं, मतलब डेसिमल के बाद प्योर रिकरिंग क्या होता है? डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होगा उन सब पे क्या होगा? बार होगा, नो डाउट। तो यहाँ पर एक ही नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार है, तो जितने भी नंबर ऐसे हो जिनके ऊपर बार हो, जो रिपीट हो रहे हैं, 10 की उतनी पावर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होता है। मिक्स्ड रिकरिंग में क्या होता है? डेसिमल के बाद जितने ऐसे डिजिट्स जिनके ऊपर बार ना हो, 10 की उतनी पावर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होता है। तो दोनों में बस इतना फर्क है, राइट। सो यहाँ पे 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक ही नंबर ऐसा है जो रिपीट कर रहा है, सो 10x, और जैसे यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक नंबर राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, 10 into 0.66, so this will become 6.666, or you can say that 6.6 bar. So this one is equation 2, right? Step 4 क्या करते थे? Equation 2 minus equation 1, right? तो इक्वेशन 2 लेफ्ट साइड में देखें तो 10x minus x is equals to, राइट साइड में देखें तो 6.6 पे बार माइनस 0.6 पे बार, तो ये डेसिमल की बात के जो नंबर्स है वो माइनस हो गए। सो इट विच इंप्लाइज दैट 10x minus x that is 9x, और यहाँ पर क्या बचा 6, you can say that x is equals to 6 by 9। ये टर्मिनोलॉजी हम पहले भी कर चुके हैं। 0.3 पे बार तो 3 by 9, 0.27 पे बार तो 27 upon 99, 0.357 पे बार तो 357 upon 999, राइट। तो 0.6 पे बार तो 6 by 9, 0.5 पे बार तो 5 by 9, like this। बहुत सिंपल, और you can say that x is what? 0.6 पे बार, that is equals to 6 by 9, और 3 से अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो 3 2 just 6, 3 3 4, so 2 by this one is your answer। One more question था यहाँ पे 0.001 पे बार, राइट। पॉइंट सेकंड नंबर था, थर्ड चलिए तो थर्ड देखते हैं इसका। x is equals to 0.001, तीनों पे बात। So
सो स्टेप 1 आए, अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो x, स्टेप 1 तो यही हो गई। स्टेप 2 पे बात करें तो हम स्टेप 1 तो यही हो गई, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। इक्वेशन 2, स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स ऐसे होते हैं, प्योर रिकरिंग फॉर्म है, 3 डिजिट्स हैं, तीनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक, राइट। तो 3 डिजिट्स हैं तो 10 की पावर 3 से हम दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। लेकिन स्टेप 2 में हम पहले क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू इसको ओपन करते हैं, 0.001 001 001 एंड सो ऑन, राइट। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं 10 की उतनी पावर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 डिजिट्स हैं, तो 1000 इज इक्वल्स टू 1000 इनटू दिस। तो जैसे हम 1000 का डेसिमल फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है 3 नंबर राइट साइड से लग जाएगा। तो ये कहाँ से आएगा, 1 2 3, 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा। सो 1.001 001 इस तरह से चलने लगेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू 1.001 पे बार, राइट, इस तरीके से। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 में इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सेम वही पैटर्न। तो अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो 1000x माइनस स्टेप 1 में x, फिर राइट साइड में देखें तो 1.001 पे बार माइनस 0.001 पे बार। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और केवल 1 बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट 999x is equals to 1, or you can say that x is equal to 1 upon 999. So what is x? 0.001 पे। So in this way आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो हमने इतना पढ़ा, तो यहाँ से हमने क्या क्या फॉर्मेट, क्या क्या चीजें देखी। हमने देखा कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, तो रैशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तरीका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जब हम डिवाइड करेंगे तो एक जगह पे जाके रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। दूसरे जिस तरीके के हमने देखे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर लगातार आता जाएगा बट रिपीटिंग, एक समय के बाद क्वोशिएंट जो है वो क्या होने लगेगा, नंबर्स रिपीट होने लगेंगे। सो 2 तरीके के डेसिमल, मतलब 2 तरीके के रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे। एक मतलब रैशनल नंबर्स जो हैं वो 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वहां पे क्वोशिएंट में नंबर्स, डिजिट्स जो है वो रिपीट होने लगेंगे। सो लाइक दिस। अब ये तो हो गई रैशनल नंबर्स की बातें। अब हम इरेशनल नंबर्स की बात करें तो रैशनल नंबर्स क्या थे, those numbers which can be represented as p by q where p and q are co-primes and q is not equals to 0. अब those numbers which cannot be represented as p by q in the form of p by q, तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p upon q के फॉर्म में रिप्रेजेंट्स नहीं कर सकते, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, irrational numbers, right? Again, those numbers which cannot be represented in the form of p by q
irrational numbers, right? So the decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-recurring, right? जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे इरेशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर्स में हमको दो फॉर्म मिले थे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रिपीटिंग था। इसमें क्या होगा, अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन किसी ऐसे नंबर का इस तरह से मिले कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स which decimal expansions are non-terminating, non-recurring. Neither terminating nor recurring decimal expansions are known as irrational numbers, right? Okay. For example, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखें √2, √3, √15, right? Pi, this one is pi. √2, √3, √15, इन तीनों की एक खास बात देखिए, इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 3 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 15 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपने पढ़ी होगी और आगे भी मैं आपको बताऊंगा 3.14 और आगे बहुत लंबा सा। तो ये ना तो इनके डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेट होते हैं और ना ही वो रिपीट होते हैं, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिपीट भी नहीं होते। उसके अलावा यहां पर एक देखिए एक नंबर लिखा हुआ है 0.101, देन 10 मतलब 101, देन 101111, देन 10111, देन 101111, राइट? क्लियर है क्या है ये? जैसे मैं लिखूं 0.207, देन 207, ये रिपीट हुआ, लेकिन अगर यहां पे 7 आ जाए तो अब रिपीट नहीं हुआ, देन 20777, राइट? देन 2077777, हर बार एक 7 क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, राइट? तो ये क्या है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। रिपीट कब होता, अगर ये ऐसा हो जाता 0.101 101 101 101 101 101, तो ये रिपीट हो जाता है। 0.207 207 207 207 207 207, तो ये रिपीट हो जाता है। पर ये क्या हो रहा है, 207 2077, फिर 20777, फिर 20 4 times 7 and so on. So neither terminating non repeating, non recurring. So this kind of decimal expansions are known as irrational numbers, right? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए like √2, √3, √5, √6 also, √6 भी। तो ऐसे मतलब एक ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, 17 नहीं है। तो ये ऐसे जितने भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका अगर स्क्वायर रूट आप निकालेंगे सो वो इरेशनल होंगे, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स के लिए देखेंगे भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 and 3, मतलब वी वांट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 2 and 3। हमने छोटी क्लासेस में इसको पढ़ा भी है, किस तरह से सॉल्व होगा ये देखते हैं। जब हम स्क्वायर रूट निकालते थे तो आप देखें इसको, ये 2 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम साथ में 0 0 0 0 0 0 इसके पेयर से एंड सो, ठीक, पेयर में, क्योंकि पेयर में ही यहाँ पर जो भी होगा पेयर में ही नोट होगा।
एक पेयर, ये दो पेयर, ये तीन पेयर। अब अगर हम इसको स्क्वायर रूट निकालें तो सबसे पहले 1 से लें, क्योंकि जो नंबर आपको यहाँ लेना है वही यहाँ भी लेना होता है यहाँ पर। सो 1 बन जा 1 टाइम गया, देन यहाँ पर 1 आया, राइट। फिर दो पेयर उधर गए और यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल लगा दिया, राइट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ और यहाँ का नंबर ऐड होता जाएगा तो ये 2 हो गया, राइट। अब यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ जो नंबर लिखना है वही यहाँ भी लिखना है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा। तो 24 4 जा 96, 4 टाइम्स जाएगा ये, तो ये 96 हो गया। अगेन आपके पास जो बचा वो बचता है 4। अभी ये पेयर उतर गया, अब ये उतरेगा 400 और यहाँ पे 24 और ये 4 कितना हो गया 28। अब आपको यहाँ जो नंबर लिखना है वही यहाँ पे लिखना है, याद रखिए। तो 3 टाइम्स आई थिंक सो 4 1 ओके, हाँ 28 है, 1 लिखेंगे तो 281 आ जाएगा, राइट। उससे ज़्यादा में तो डबल हो जाएगा, तो 4 281 आया। यहाँ पर जो रिपीटेशन हुआ यहाँ देखें आप, 19 119, राइट। यहाँ पे 119, अगेन फिर 2 0 उतरे, 281 और 1 कितना हो गया 282। अब यहाँ पे फिर से हमको देखना है, तो हाउ मच टाइम्स ये जाएगा आपका 2 5 10 4 टाइम्स आई थिंक सो। 3 टाइम्स जाएगा ना, 4 टाइम्स जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए 4 टाइम्स, तो 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 कितना हो गया 9, 4 8 जा 32, 3 बचा और 4 2 जा 8 और 3 11, राइट। तो यहाँ पर आप देखें 4 6 गया 4 और यहाँ पे 0, right, 6 and then cancel and फिर अगेन ऐसा 0 0 0 0 उतरता आएगा, ओके। तो अभी यहाँ ऐसा दिख रहा है कि 4 जो है वो रिपीट हुआ है, लेकिन आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ जो 4 आया था वो 4 1 मतलब 100 के साथ आया था, और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ जो आया है वो 11900 के टर्म में आया है, राइट। तो इसके बाद का डिजिट नो डाउट रिपीट नहीं होगा, हम फिर भी वी कैन चेक दिस वैल्यू, हम इसको चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर हम कहते हैं कि फिर से 2 0 उतरे यहाँ पे और यहाँ 2824 और 4 कितना हो गया 2828, राइट। 2828 हो गया ये, और अब ये किस नंबर से जाएगा, तो ये 2 टाइम्स मेरे हिसाब से जाना चाहिए। लेट अस चेक 2 टाइम्स, so 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 8 जा 16 6, 1 बचा, 2 2 जा 4 और 1 5। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे तो 6, ओके, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 6। So 3836 is smaller than 28,282. No doubt
1.414 ये देखिए रिपीटेशन खत्म हो गया यहाँ पे, एंड सो ऑन। सो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि √2 का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 1.4142 एंड सो ऑन। सो दिस इज neither terminating nor recurring irrational number since it is neither terminating non-recurring. Terminating non-recurring. Recurring. Hence irrational. Hence irrational. तो इस √2 क्या है? irrational. Right? Similarly, you can determine the value of √3. Clear? How can you determine √3? √3 भी आप इसी तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए 3.000000 इस तरह से आप ले सकते हैं पेयर्स, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। ना अगर आप यहाँ पे 1 लेते हैं तो 1 बच जाए 1, क्योंकि 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, बड़ा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 बचा और फिर पेयर में 0, और यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। अगेन अब 24 4 जा 96 होगा, 25 5 जा 125 होगा, 26 6 जा 156 होगा, 27 7 जा 189, राइट। तो 7 टाइम्स रिपीट करेगा। यहाँ पहले तो डेसिमल लगाना पड़ेगा 7 टाइम्स, तो ये आपका 189 आएगा, और 189 आएगा तो ये हो जाएगा आपका 11, राइट। 11 आएगा, फिर आप पेयर उतारेंगे, यहाँ पे 27 और 7 ये हर बार ऐड होता जाएगा नंबर, तो ये कितना हो गया 34। अब फिर अगेन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा किससे जाएगा, तो अगर 3 टाइम्स लेते हैं तो जा सकता है 4 टाइम्स, 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 3 जा 9 और 1 कितना हो गया 10। सो अगेन यहाँ पर हम देखें तो क्या बचता है 1, यहाँ पे हम देखें तो 7, राइट। यहाँ पे हम देखें तो 0, और यहाँ पर भी हम देखें तो 0, 71 अगेन फिर 0 उतरा, यहाँ पे 343 और 3 कितना हो गया 346। अब यहाँ पे हम फिर से देखें तो अबाउट ये 327,000, तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4, 2
6 are 12, 1, 2 4 are 8 और 1 9 and 2 3 are 6. So क्या होगा ये 6 7 और 8 कुछ then again 0 पेयर में उतरेगा और ये 3 4 6 2 और ये 2 जोड़ के 3 4 6 4 हो जाएगा राइट. देन अगेन अब आप फिर से इसको डिवाइड करिए तो ये मेरे ख्याल में अब ये जैसे ही आप 0 भी लगाएंगे तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा राइट. तो अब ये डिवाइड होगा ही नहीं राइट. अब ये डिवाइड नहीं होगा तो मेरे ख्याल में यहाँ पे फिर एक बार आपको 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे फिर एक पेयर उतारना पड़ेगा और अब ये रिपीट होगा. So in this way you can say that 1.7320 and so on. So root 3 is equals to what? यहाँ से आप देख सकते हैं in this way आप क्लियरली देख सकते हैं कि root 3 is equal to 1.7320 and so इस तरह से आप फिर इसको expand करेंगे. So this is also neither terminating nor recurring. So it is also an irrational number. So it is an irrational number. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट